Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue organic chemistry chapter number 11 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। और उसमें भी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। और उसके भी रिएक्शंस में हम डिस्कस कर रहे थे दोज रिएक्शन इन विच आर ओ और कार्बन ओ बॉन्ड इज ब्रोकन। अल्कोहल और फिनोल की वो रिएक्शन जिसमें कार्बन और OH वाला बॉन्ड ब्रेक होता था। इसमें भी हम दो तीन रिएक्शन डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें पहला था रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा था रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड, एंड थर्ड जो था वो था डिहाइड्रेशन। ठीक है, इन तीनों रिएक्शन में OH जो था वो पार्टिसिपेट करता था, डिहाइड्रेशन में R का भी इन्वॉल्वमेंट होता था। आज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन। तो आज हम अल्कोहल जो है उन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, देखिएगा क्या होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, विद क्लीवेज ऑफ, और साथ में किसका क्लीवेज होता है, एक तो OH जो बॉन्ड है अल्कोहल के अंदर वो क्लीवेज होता है, और एक CH बॉन्ड है वो क्लीवेज होता है। तो ये आपके पास एक जर्नल अल्कोहल है, इसको मैं ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये C, ठीक है, इसके ऊपर H, और ये आपके पास है अल्कोहल OH। जब इसका आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ से ये जो OH वाला बॉन्ड है ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है, और ये OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका ये वाला भी ब्रेक होता है, CH बॉन्ड। तो ये H और ये H दोनों रिमूव हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट्स राइट, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इट ऑल्सो नॉन एज, इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर पूरा का पूरा एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, दो H जा रहे हैं ना, तो यहाँ से H2 निकल रही है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, रिमूविंग ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्कोहल। दैट्स राइट, या लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्कोहल। इस रिएक्शन के अंदर बेटा पूरा का पूरा एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, इसलिए हम इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें H2 बाहर चला जाएगा। अब देखिएगा, अगर आपका ये जो अल्कोहल है ये अगर 1 डिग्री का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। दैट्स राइट, इट मींस 1 डिग्री का अगर आपका अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल अगर है, तो इसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड के थ्रू सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दैट्स राइट, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो। लेकिन अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो फिर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। सेकेंडरी अगर अल्कोहल है आपका, 2 डिग्री वाला अगर अल्कोहल हो, दैट्स राइट, तो 2 डिग्री का अगर अल्कोहल हो तो उससे क्या बनेगा, यहाँ पर कीटोन बनेगा। और 3 डिग्री का जो अल्कोहल होता है बेटा, उसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री का अगर आपने अल्कोहल यहाँ से लिया तो 3 डिग्री के अल्कोहल में ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन के ऊपर तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप C होंगे, जिस कारण से यहाँ से H हटेगा नहीं, तो इसका 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है। तो क्या होता है, तो फिर उसका पहले डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन होने के बाद फिर उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दैट्स राइट, अब देखिएगा इस ऑक्सीडेशन को आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये ऑक्सीडेशन होता है। इस ऑक्सीडेशन को आप समझ सकते हैं कैसे होता है ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा, एक एग्जांपल लेकर के हम इसको अंडरस्टैंड करें। तो मान लीजिए आपने एक अल्कोहल लिया, RCH2OH अल्कोहल लिया, अब आप इसका ऑक्सीडेशन कराना चाहते हो। अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर आपको रिडक्शन कराना हो, हमने कराया है इस चैप्टर में, रिडक्शन कराना हो तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेना होता है। और अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना हो
तो फिर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेना होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़े हैं, जैसे LiAlH4 काम में ले सकते हैं, NaBH4 काम में ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस पास कर सकते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत अच्छा सुटेबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7। इसके अलावा HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा हम PCC को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी खुद दूसरों को ऑक्सीडेशन करता है। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट मोस्ट ऑफ कॉमन जो है वो KMnO4, K2Cr2O7 ये है। रिड्यूसिंग एजेंट जो होते थे बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए आप दुनिया का कोई सा भी यूज करो, वहां से आपको मिलते थे दो दो नेसेंट हाइड्रोजन। याद है आपको, दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलते थे और वो जाकर रिएक्ट करते थे। जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों से आपको हमेशा मिलेगी नेसेंट ओ, याद रखना है। ऐसा हमने पी ब्लॉक में भी पढ़ा है, जहां पर वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया था क्लोरीन वाटर, अगर आपको याद हो हाइपोक्लोरस एसिड बना था। KMnO4 हमने पढ़ा है डी ब्लॉक वाले चैप्टर में, वहां पर KMnO4 जो था ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था एसिडिक मीडियम में, तो 5 नेसेंट ओ मिलती थी। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो उससे नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी। अब आपने ये एल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो यहां पर आपको डालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 या कोई और। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो डालोगे उससे आपको मिलेगी नेसेंट ओ। अब देखो नेसेंट ओ मिली, नेसेंट ओ, ओ की तो कितनी होती है, याद रखो कितनी होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 वैलेंसी। ठीक है, तुम्हारे 2 हो जाए, हाँ भाई, तुम्हारे 2 हो जाए, तुम कहाँ रहोगे? देखा नहीं क्या पहले सैंडविच में गोविंदा के 2 होती है, साजन चले ससुराल में 2 होती है, वो डेंजर खिलाड़ी कौन सी आती है 4-5, उसमें उसके 2 हो जाती है। तो जिसके भी 2 होती है तो वो कहाँ रहेगा, बीच में रहता है हमेशा। तो ऑक्सीजन की भी कितनी होती है, 2। 2 होगी तो ऑक्सीजन भी कहाँ जाके फंसेगी, बॉन्ड के बीच में। अब कौन से बॉन्ड के बीच में फंसाना है, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ मैं सारे बॉन्ड को एक बार बना देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ कहाँ पर फंसने वाली है। यहाँ देखिएगा, ये आर, डिफरेंट कलर यूज करूँ, आर, ये कार्बन, इसके ऊपर बेटा ये 2 हाइड्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन, और फिर ये हाइड्रोजन, ये लीजिए। तो यहाँ से मिली नेसेंट ओ, ओ की कितनी है, 2। 2 हो तो कहाँ जाके फंसेगी, बॉन्ड के बीच में फंसेगी। अब कौन से बॉन्ड के बीच में फंसाए देखना, अगर आप इस ओ को यहाँ से ले गए और आपने कहा कि सर इसको ले जाके मैं इस बॉन्ड के बीच में फंसा दूँ यहाँ, लेकिन बेटा जैसे ही यहाँ फंसाओगे ना तो ओ के साथ ओ जुड़ जाएगी। अब देखना, जैसे ही ओ के साथ ओ जुड़ेगी ना, इस ओ पर 2 लोन पेयर, और यहीं पर एक और ओ आ गई, उस पर भी 2 लोन पेयर होंगे, और दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे क्योंकि लोन पेयर बहुत स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, इसलिए ये ऑक्सीजन यहाँ नहीं फंस सकती। आपने कहा सर यहाँ नहीं फंस सकती, तो एक काम करते हैं यहाँ फंसा देते हैं। अरे यहाँ फंसा दोगे तो भी तो ओ ओ आपस में क्लोज आ जाएंगे भाई, तो भी तो रिपल्शन लगेगा, यहाँ भी नहीं फंस सकती। तो आपने सोचा सर फिर यहाँ फंसा देते हैं। अरे बेटा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन है, और याद रखना कार्बन कार्बन का बॉन्ड भाईचारा बहुत स्ट्रोंग होता है। पाई बॉन्ड होता तो टूट जाता है इजीली, बट सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता इजीली, तभी तो इसमें कैटिनेशन होता है, इतनी लंबी चेन बना लेता है। दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो यहाँ नहीं फंस सकता। फिर कौन से बॉन्ड बचे, फिर तो ये वाले बॉन्ड बचे, ठीक है ना। तो फिर ऑक्सीजन को ला करके आपने इस बॉन्ड के बीच में फंसाना है, या उसमें फंसा दो चाहे इसमें फंसा दो, दैट्स राइट। हुआ क्लियर, कहाँ पर फंसने वाली ऑक्सीजन, इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड के बीच में फंसेगी। अब जैसे ही ऑक्सीजन फंसी, फंसी तो फंसी, फंसा दो, क्या हो गया, आर सी, सी पे एच, यहाँ कौन फंस गई आकर के, ऑक्सीजन, ओ, और कौन जुड़ा हुआ है, एच, एच, ये कार्बन, इस पर ऑलरेडी कौन है, एक ओ, सॉरी कार्बन पे ओ, और ये एच, ये इंटरमीडिएट बना। अब बताओ ये जो इंटरमीडिएट बना, इट इज स्टेबल और सॉरी अनस्टेबल,
इट इज अनस्टेबल। वाई इट इज अनस्टेबल? अरे बेटा कार्बन के ऊपर देखो ना, इस कार्बन पर दो OH हो गए ना, और दोनों OH सिंगल बॉन्डेड हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पुल करेंगे कि नहीं करेंगे? कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। कार्बन बोलेगा भाई दोनों खींच रहे हो यार, मेरे ऊपर इतनी डेफिशिएंसी हो जाएगी भाई, मैं तुम दोनों को नहीं जोड़ झेल सकता। हाथ जोड़ लेगा कार्बन, क्या बोलेगा, दोनों को नहीं झेल सकता, दोनों को नहीं रख सकता भाई, निकलो एक आधा बाहर निकलो मेरे से यार, दोनों खींच लोगे मैं कहाँ जाके रहूंगा भाई, सारे इलेक्ट्रॉन ले जाओगे तुम तो दोनों। तो दोनों में से किसी एक को भगाएगा, किसको भगाएगा, कोई भी एक चला जाओ भाई, तो किसके फॉर्म में जाएगा, वाटर के फॉर्म में जाएगा। तो वाटर के फॉर्म में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, कहाँ से, कहीं से निकाल दीजिए, HOH, वाटर बाहर चला गया। अब जैसे ही यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, क्या हो गया, यहाँ से इस कार्बन की एक वैलेंसी वैकेंट और यहाँ से O की वैकेंट, दोनों कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, RC के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक H और डबल बॉन्ड O। बोलो क्या बन गया, RCHO, एल्डिहाइड बना या नहीं बना, एल्डिहाइड। यहाँ देखिएगा, जब आपने RCH2OH लिया, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल करके, तो पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है बेटा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब देखो एल्डिहाइड जो है ना, उस एल्डिहाइड में देखिएगा, ये बात आगे भी काम आएगी, एल्डिहाइड जो होते हैं ना, उस एल्डिहाइड में देखो ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन पे अभी भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अभी भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिससे ये बॉन्ड कैसे होगा, वीक होगा। अब देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने डाला हुआ है, अगर वो स्ट्रॉन्ग वाला है, कौन से वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर से वो क्या करेगा, फिर से वो नेसेंट ऑक्सीजन देगा, दे दी नेसेंट ऑक्सीजन। और O की तो कितनी होती है, फिर से 2 होती है, और 2 हो तो बॉन्ड के बीच में फंसा दोगे, फंसा दो बीच में। आप कौन से बॉन्ड के बीच में, यहाँ फंसा दे क्या, यहाँ नहीं फंसेगी, यहाँ फंसा दे क्या, O के पास नहीं फंसेगी, कहाँ फंसेगी, वहीं। तो ये ऑक्सीजन जो है वो वहीं जा करके फंसेगी उसके बीच में, और उसके बीच में फंसते ही क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस तरीके से जब आप 1 डिग्री का एल्कोहल लोगे, तो 1 डिग्री का एल्कोहल कोई भी लेकर के उसका ऑक्सीडेशन कराओगे, तो पहले क्या बनेगा, पहले इस इंटरमीडिएट के थ्रू पहले बनेगा एल्डिहाइड, दैट्स राइट, एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड का फिर अगेन ऑक्सीडेशन होगा, क्यों, क्योंकि तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज लिया ना, इसलिए। तो फिर उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स राइट। इस तरीके से रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर आप यहाँ पर वीक या फिर एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लोगे, और वीक या स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लोगे, तो ये रिएक्शन फिर यहाँ कहाँ रुक जाएगी, बीच में यही स्टॉप हो जाएगी, तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाएगी, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिएक्शन नहीं जाएगी। बताएंगे कब नहीं जाएगी, 1 डिग्री का खेल हो गया। अब अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो तो फिर क्या होता है, अगर आपने यहाँ से 2 डिग्री एल्कोहल लिया तो फिर क्या होगा, देखो बेटा, अगर आप यहाँ से 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो, तो यहाँ पे मैं 2 डिग्री एल्कोहल बनाऊँ अब की बार, तो चलिए मैंने 2 डिग्री एल्कोहल बनाया, CH3 CH2 CH CH3 OH, दैट इज 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, सॉरी, 2 डिग्री एल्कोहल मैंने बना दिया। अब इसका मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ, दैट इज 2 डिग्री एल्कोहल। ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ा, मान लीजिए कौन सा डाला मैंने, KMnO4 डाल दिया एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, इससे मिलेगी नेसेंट O। ठीक है, नेसेंट O मिली, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, 2 हो तो कहाँ जाके फंसेगा, बीच में, कौन से बॉन्ड के बीच में फंसेगा, समझ गए हो, इसके बीच में फंसने वाला है, यहाँ फंसेगा नहीं, होकर बगल में, ये कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, सॉरी। ठीक है ना, तो ये वीक है, यहाँ फंसेगा, यहाँ फंसते ही देखिएगा क्या इंटरमीडिएट बनने वाला है, CH3 CH2
CH3, ये OH ऐसे ही, और ये भी बन जाएगा OH, और 2 OH होते हैं। अब ये कैसे हो गया, दैट इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल हो गया क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो OH हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, दोनों खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी कार्बन पे। कार्बन बोलेगा भाई चला जाओ यार, एक मेरा क्यों खून पी रहे हो दोनों के दोनों, तो ये दोनों क्या करेंगे, वाटर बना के बाहर चले जाएंगे। अब क्या बन गया देखिएगा, ये CH3, ये CH2, फिर ये C, ये वाला C पे क्या है, CH3, और यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिएगा सिंगल बॉन्डेड है ये O, और O की एक वैलेंसी वैकेंट हो गई, यहाँ से इसकी दोनों मिलके डबल बॉन्ड, इस तरीके से क्या बन गया, कीटोन, कीटोन बन जाएगा। अब देखो ये जो कीटोन है ना, इस कीटोन में देखिएगा ये जो कार्बन है इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कीटोन का अगर आप आगे ऑक्सीडेशन कराओगे तो आगे ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा। ठीक है, जब आप हाई टेम्परेचर प्रेशर लगाओगे, जब आप यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करोगे, तब जाकर के ये जो कीटोन है इस कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। हाई टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, जब आप ड्रास्टिक कंडीशन लगाओगे तो कीटोन जो है इस कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा, और कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है आगे वो होता है पोपाफ के रूल के अकॉर्डिंग, पोपाफ के रूल के अकॉर्डिंग। और उसने कहा कि इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसके बगल से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इन दोनों कार्बन से बनेगा 2 कार्बन वाला एसिड, और इन दोनों से बनेगा 2 कार्बन वाला एसिड। इस तरीके से 2 कार्बन वाले एसिड यहाँ पर बन जाएंगे, इट मीन्स एसिड का मिक्सचर यहाँ से बन जाता है। दैट्स राइट। अब अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल लें तो देखिएगा 2 डिग्री एल्कोहल से क्या हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले क्या बना है, कीटोन, और कीटोन का जब ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर, जिनमें कि कार्बन कम होगा, और कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन होता है पोफाफ के रूल के अकॉर्डिंग। अगर बेटा हम 3 डिग्री एल्कोहल लें तो 3 डिग्री एल्कोहल अगर आपने लिया, दैट इज 3 डिग्री एल्कोहल। अब अगर आप यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तो बताइएगा यहाँ ऑक्सीडेशन होगा क्या, तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन आकर के फंसेगी, बट कहाँ फंसाएंगे आप, यहाँ ऑक्सीजन के बगल में नहीं होगी, यहाँ नहीं, ये कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो यहाँ इसमें कोई भी एक्टिव साइट नहीं है, याद रखें कोई भी एक्टिव साइट नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन कहीं भी नहीं फंसेगी, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, जब आप यहाँ थोड़ा सा हीट करेंगे इसे, तो बेटा इसका पहले होगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होकर के वाटर बाहर जाएगा, और वाटर बाहर जाने के बाद में पहले यहाँ से बनेगी एल्कीन, और फिर इस एल्कीन का आगे ऑक्सीडेशन होगा, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनेगा। अब किस तरीके से बनेगा, तो अभी एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म जो है वो क्लियर नहीं है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर नहीं है। तो 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले एल्कीन बनेगी, और ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि क्या होगा, डिहाइड्रेशन, और फिर उसके आगे ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर जो है वो बनेगा। तो इस तरीके से ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। तो देखिएगा 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से पहले बनेगा एल्डिहाइड, फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से पहले कीटोन बनेगा, फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर। और 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन होगा नहीं, बट पहले डिहाइड्रेशन होगा, एल्कीन बनेगा, फिर एल्कीन के ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर। चलिए ऑक्सीडेशन पर वापस पहुंचते हैं हम। तो एल्कोहल अगर आपने लिया 1 डिग्री का, तो एल्डिहाइड बनेगा ऑक्सीडेशन से, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज, जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल्स डायरेक्टली। तो एल्कोहल से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेना चाहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लोगे, लेकिन अगर आपने CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड अगर आपने काम में लिया है, तो फिर ये क्रोमिक एनहाइड्राइड क्या करता है, इस रिएक्शन को बीच में ही यहाँ एल्डिहाइड पर ही स्टॉप कर देता है। ठीक है, क्रोमिक एनहाइड्राइड इसको बीच में एल्डिहाइड पर स्टॉप कर देता है। और बीच में रोकने के लिए सबसे बेटर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये होता है PCC, प्रीडीनियम
क्लोरोक्रोमेट और एक होता है पीडीसी, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। ये दोनों के दोनों ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके उसको एल्डिहाइड पे रोक देते हैं। ये एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, वो आकर के फंसेगी, वाटर बाहर जाएगा और एल्डिहाइड बन करके रुक जाएगा। दैट्स राइट, दैट इज oxidation of alcohols, that is oxidation of alcohols। चलिए, अब अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल अगर आपने लिया, 2 डिग्री एल्कोहल अगर आपने लिया हुआ है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन है वो किस में होता है, कीटोन में होता है। किसके द्वारा, CrO3 के द्वारा, कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। टर्शरी एल्कोहल होते हैं, डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इजीली ऑक्सीडेशन उनका नहीं होता है, ठीक है। अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन अगर लगाओगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने डालोगे, ठीक है, और एलिवेटेड टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो फिर उसमें क्या होता है, सी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जिनमें कि कार्बन का नंबर क्या होता है, कम होता है, वाया एल्कीन, या वाया एल्कीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए बेंजीन हो और CH2OH, दैट इज बेंजिल एल्कोहल, यहाँ पर हो KMnO4 एसिडिफाइड, ये लीजिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो KMnO4 एसिडिफाइड है, ऑक्सीडेशन करेगा, वो आकर के फंसेगी, फिर वाटर बाहर जाएगा, पहले बेंजल्डिहाइड बनेगा और फिर इसका अगेन ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन फिर आकर के फंसेगी, देन बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बना सकते हैं। अब देखिएगा, ऑक्सीडेशन का ही दूसरा नाम हमने क्या बताया था, वो बताया था डिहाइड्रोजिनेशन। तो नंबर ऑक्सीडेशन के बाद नंबर 5 आप लिख सकते हो, दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन हटानी है, कब हटता है देखना, व्हेन वेपर ऑफ अ प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी में तो होगा नहीं ऐसा काम, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल की वेपर बना करके उसको कॉपर के ऊपर के, कॉपर जो आपने लिया है उसके ऊपर इतने टेम्परेचर पे पास करोगे तो कॉपर क्या करता है, डिहाइड्रोजनेशन, उसमें से हाइड्रोजन गैस को निकलवा देता है, जिससे क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। पर टर्शरी जो होता है एल्कोहल, आपको पता है वो किस में चला जाता है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, ठीक है। जैसे ये अगर आपके पास एल्कोहल हो, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल, दैट इज 2 डिग्री एल्कोहल, दैट इज 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री जो एल्कोहल है उसके अंदर अगर आपने कॉपर लिया, 1 डिग्री एल्कोहल जो है उसके अंदर आपने कॉपर लिया, डिहाइड्रेशन, तो देखिए बेटा ये एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, अब हमें इनका डिहाइड्रेशन कराना है, कब होता है, तो आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, 2 डिग्री 3 डिग्री, इनको अगर हम कॉपर के ऊपर से और इतने टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो इनकी वेपर बन जाएगी, उससे पास करेंगे तो इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा 1 डिग्री एल्कोहल है आपका RCH2OH, ठीक है ना। तो कॉपर क्या करता है, इनके हाइड्रोजन गैस को पकड़ लेता है, और हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगी, तो देखिए एक्टिव हाइड्रोजन, देखो इस O पर ये H है तो O की EN हायर है तो ये H जाएगा, O यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, कार्बन पर डेफिशिएंसी आएगी, कार्बन यहाँ से H खींचेगा, ये वाला, तो ये दोनों के दोनों H2 कहाँ चले जाएंगे, बाहर, जिससे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। कीटोन में क्या होगा, ये वाले दोनों H2 बाहर जाएंगे, कीटोन, सॉरी 2 डिग्री एल्कोहल में क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल अगर आपके पास में है तो देखिएगा यहाँ से तो H जाएगा, बट इस कार्बन पे कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है फिर इससे, उस कंडीशन में बेटा इसका डिहाइड्रोजिनेशन होने की बजाय डिहाइड्रेशन होता है, वाटर बाहर चला जाता है, ठीक है ना। तो OH इसका और H इसका, जिससे क्या बन जाएगा, दोनों में डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाती है। इस तरीके से वो ऑक्सीडेशन था, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको डालना है, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालना है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, सो इट इज डिहाइड्रेशन, दैट्स राइट। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 से कीटोन और 3 से क्या बनेगा, डिहाइड्रोजिनेशन ना हो करके डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और एल्कीन जो है वो आपका यहाँ से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स राइट। चलिए, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको नॉलेज के लिए याद रखना है, देखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन आवर बॉडी प्रोड्यूस द कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड फॉलोड बाय द एसिड। अगर कोई आदमी, ठीक है,
ये हाँ, ऐसे बनाना था क्या? ठीक है। उसने अगर वाइन पी है और उस वाइन के अंदर अगर उसने मिथेनॉल अगर ले लिया और इथेनॉल भी अगर उसने लिया है, तो क्या होता है, ये दोनों बॉडी में जाते हैं, बॉडी में जाने के बाद आपके लीवर में जाएंगे, लीवर में के बाद इंटेस्टाइन में, फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सॉरी, एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपके ब्लड में आ जाएंगे। ब्लड में आने के बाद इनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद देखिएगा, जो मिथेनॉल है इससे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड और फिर बनता है लास्ट में फॉर्मिक एसिड। और इथेनॉल जो होता है इससे बनेगा पहले एसिटल्डिहाइड CH3CH और फिर बनेगा एसिटिक एसिड। ठीक है। अब ये जो फॉर्मिक एसिड होता है बेटा, ये फॉर्मिक एसिड पॉइजन की तरह बिहेव करता है। दैट्स राइट, दैट इज पॉइजन की तरह बिहेव करता है। इसलिए ये जो मिथाइल एल्कोहल होता है ये पॉइजीनियस होता है, याद रखेंगे। क्यों ये पॉइजीनियस नहीं है? क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन से फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बना, ये पॉइजन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो एसिड बनते हैं एट टाइम्स ऑफ एल्कोहलिस। ठीक है, बाय मिस्टेक ड्रिंक इथेनॉल मिक्स्ड विद मिथेनॉल ऑल्सो कॉल्ड डीनेचुराइज्ड एल्कोहल। तो क्या करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, जहां अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज होता है, इथाइल अल्कोहल, तो इसको खराब करने के लिए उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ये मीथेनॉल मिला देते हैं। और मीथेनॉल कैसे होता है? पॉइजनियस होता है। तो इथेनॉल में मीथेनॉल मिला दिया तो इसको हम कहते हैं डीनेचराइज्ड अल्कोहल। दैट्स राइट। तो इथेनॉल में थोड़ा सा मीथेनॉल मिलाया, दैट इज डीनेचराइज्ड अल्कोहल, दैट इज डीनेचराइज्ड अल्कोहल। ठीक है। In body, methanol is oxidized first into methanol और formaldehyde and then into methanoic acid और formic acid। यही होता है आपका formic acid बन जाता है। cause blindness and death, और यही डेथ करवा देता है formic acid। ठीक है, आपको याद हो तो जो लाल वाली छोटी चींटियां होती है, ठीक है ना, वो जब काटती हैं तो आपको पता है, देखो कितना रिएक्शन होता है, खुजली चलती है और बड़ा ऐसे हो जाता है। छोटी वाली चींटी काटती है तो वो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड ही एंटर कराती है, और बहुत माइक्रो अमाउंट में। लेकिन अगर वही फॉर्मिक एसिड पूरी बॉडी में बहुत हाई अमाउंट में बन जाए तो वो डेथ का कोज हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए आप मीथेनॉल पॉइज्ड पेशेंट इज ट्रीटेड बाय गिविंग इंट्रावीनस इनफ्यूजन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल। अगर किसी ने ये पॉइजन वाली शराब अगर किसी ने पी ली है, मतलब ये इथेनॉल पिया लेकिन उसमें मीथेनॉल अगर मिला हुआ है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट के फॉर्म में क्या देते हैं, उसको ट्रीटमेंट के लिए उसकी जो आईवी होता है इंट्राफ्यूजन वाला, उसके अंदर डायरेक्ट क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट इथेनॉल मतलब शराब ही उसको लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ब्लड के अंदर जब ये इथेनॉल जाता है ना, तो पूरा का पूरा ब्लड के जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने में लग जाते हैं। मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिससे मीथेनॉल फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा और फिर उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इसका एक ही बचाव है, कहते हैं ना जहर को जहर मारता है। तो इसलिए अगर डीनेचुराइज्ड अल्कोहल या पॉइजनियस अल्कोहल पी लिया है तो फिर उसका ट्रीटमेंट अल्कोहल ही होता है, तो उसको आईवी लगाना पड़ेगा डाइल्यूट इथेनॉल, ताकि पूरे के पूरे ब्लड के जो एंजाइम्स हैं वो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करें, मेथेनॉल को छोड़ दे, ताकि मेथेनॉल बॉडी से बाहर आ जाए। द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड इज स्वैम्प्ड, allowing time for kidneys to excrete methanol। दस राइट, मिथेनॉल जो है वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा बॉडी से। इस तरीके से हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, ये सारी रिएक्शंस पूरी हो गई हैं। ओके, थैंक यू।